हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। साथियों, आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान की, और उसमें से जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यांत्रिकी है, और इसी का सब टॉपिक रहेगा कार्य। कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। जो भी रेलवे के हमारे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए कार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हम लोग देख लेंगे। देखिए, क्वेश्चन सारे आपके पीवाईक्यू हैं, 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा पार्ट 6 रहने वाला है। इससे पहले जो भी पार्ट हुए हैं, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर वो भी क्लास अटेंड कर लीजिए। वो भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी मैं रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज। वो भी आपकी फ्री में रहने वाली है। ये सारी टेस्ट सीरीज आपकी फ्री होगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन सारे आपके काफी ज्यादा अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए। तो जो भी साथी अपनी तैयारी को और इनहेंस करना चाहते हैं वो जाके ये कंटेंट ज्वाइन कर सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे ऐप एग्जाम बेब को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है, आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी कोर्स लेने में या आपको फ्री कंटेंट प्राप्त करने में, तो आप हमारे नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉल का नंबर है, इनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि मैंने जैसे आपको बताया था कि यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिक का ही हमारा पहला सब टॉपिक है कार्य। उसी को हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। इसी जितना कार्य है उसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम करता है? कौन सबसे अधिक कार्य कर रहा है? एक घूमता पहिया, बंदूक से चलती गोली, गतिशील पत्थर या उठाया हुआ एक हथौड़ा। तो इनमें से देखिए, हमको अधिक काम निकालना है। तो अधिक काम ज्ञात करने के लिए आपको एक दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि वस्तु के कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। इन सब में सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहा है, सबसे ज्यादा जो दूरी तय करेगा वो बंदूक से चलती हुई गोली, ये सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। इसलिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो इसी ने काम किया होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण आपको बताना है। कोण क्या है? तो सबसे पहले देखिए, एफ हमारा कितना दे रखा है? 20 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना है? बल है कितना है? 20 न्यूटन। इसके बाद डिस्टेंस कितनी कवर करता है? तो 2 मीटर। और डब्ल्यू हमारा कितना है? 20 जूल है। और हमको क्या ज्ञात करना है? बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो रख देते हैं। डब्ल्यू हमारा कितना है? 20 है। एफ हमारा कितना है? 20। इसके बाद डी कितना है? 2 है। और कॉस थीटा, ठीक है। तो 20 से ये 20 आपका कट जाएगा, तो क्या यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा। तो एक का 2 में गुणा होगा तो 2 ही होगा। तो एक बराबर 2 में गुणे कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इधर लाएंगे हम लोग अब। तो ये होगा आपका 1/2। देखिए, कॉस थीटा बराबर 1/2 होता है। कॉस थीटा बराबर 60 अंश होता है। कितना होता है? 60 अंश होता है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, इंटर में भी आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ये इसका सही आंसर होगा 60 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान रखने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य को आपकी गणना करनी है। एम हमारा कितना है? तो ये हमारा 12 किलोग्राम है। इसके बाद ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। और जी दे रखा है 10 मीटर। और कार्य पूछा गया है। तो इन जब ये सब हो तो आपको फार्मूला लगाना है, डब्ल्यू बराबर mgh। एम हमारा कितना? 12, जी 10 और एच 1.2 1.5। तो 12 का 10 में गुणा होगा 120 होगा। 120 गुणे 1.5, तो ये आपको आ जाएगा 180 जूल आ जाएगा। कितना? 180 जूल आंसर आ जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। आपको बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपका, पुनः वही फार्मूला लगेगा। किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी। तो हमारा कार्य कितना है? तो 20,000 जूल है, ठीक है। बल कितना लगाया है? तो बल तो हमारा पूछे ही, बल ज्ञात करना है। तो बल
और दूरी कितनी तय की, 4000 मीटर दूरी तय की है, 4000। तो बल इधर आएगा, तो ये आपका 20,000 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो आपका खत्म, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो कितना आएगा बल आपका, कितना आएगा, तो बल आपका आएगा 5 न्यूटन। कितना, 5 न्यूटन। तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली समन्वय में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सही इसका आंसर होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर परिभाषित किया जाता है। ए इसका सही आंसर रहने वाला है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली समन्वय होगा। और मान लीजिए जी बराबर कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या आपका होगा, तो क्या पूछा गया, कार्य पूछा गया ना। तो कार्य कितना होता है, W बराबर mgh। तो m हमारा कितना है, तो 1 है, g 9.8, h कितना हमारा है, तो ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर है ना आपका। तो कितना आएगा आपका, 98। कितना आ गया आपका, 98 आ गया आपका। लेकिन तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं कि 98 जूल, ये तो आपका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन की जो दिशा है, विस्थापन बल की जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक होगी। तो ये आपका क्या होगा, -98 जूल होगा। कितना, -98 जूल। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गुरुत्व बल जो है क्रिया किया गया, कार्य पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कुल्ली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाने पर अपने सिर पर रख लेता है। सामान पर द्वारा किया गया कार्य, जो काम की गणना आपको करनी है, कुल्ली ने कितना कार्य किया है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पुनः वही क्वेश्चन है, कितना है आपका, यही क्वेश्चन सेम मैंने आपको बता चुका था। इसी बस जो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग थी, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज थी वो सेम थी। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा आपका, mgh। एम हमारा कितना है, 20 है, जी कितना 10 है, और एच हमारा कितना है, तो आपका 2 है। तो कितना होगा आपका, 20 यानी 200, और 200 × 2 यानी आपका 400 जूल। कितना आएगा आपका, 400 जूल। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है, ये आपको बताना है। तो एफ हमारा कितना है, 1 न्यूटन है, डी हमारा कितना है, 1 मीटर है, और हमसे डब्लू पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा, डब्लू बराबर F × D, यानी कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा, जो बल की दिशा में विस्थापन है, सॉरी, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये आपको होगा। तो ये कितना होगा आपका, 1 × 1। विस्थापन कितना है, एक ही तो है, 1 मीटर की। तो क्या होगा आपका, 1 × 1 यानी 1 जूल आंसर होगा। कितना, डी का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। और लेकिन क्या है, आपको यात्री देखिए खड़ा था, वो कहीं चला नहीं है, तो विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन आपका यहाँ पे 0 है। विस्थापन कैसा आपका 0 है, तो आपका कार्य भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। चलिए तो पहले देखिए, एम हमारा कितना है, तो ये आपका है 10 किलोग्राम, सॉरी ये हमारा कितना है, 4 किलोग्राम। इसके बाद B1 जो प्रारंभिक वेग है हमारा, क्या आपका B1 यानी प्रारंभिक वेग, ये कितना हमारा है, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग B2 ये कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। और कार्य हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो वस्तु की गति है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए वस्तु पर किया गया कार्य होगा, तो वो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, उस वृद्धि के बराबर होगा। तो यहाँ पे गति ऊर्जा का फार्मूला लग जाएगा। तो यानी कार्य कितना होगा, कार्य बराबर हाफ m या B2 माइनस B1 स्क्वायर। तो क्या होगा आपका, हाफ m कितना है आपका 4,
और B2 आपका कितना है 10 में, और कितना आपका इधर 5, तो इधर आइए आप हाफ, यहाँ पर 2 का देखिए, यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2, और 100 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100, और 5 का वर्ग 25, यानी आपका इतना, इधर आपका क्या 75 आ जाएगा, 75 गुणे आपका 2 यानी 150, कितना आपका 150 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा हो, ऋणात्मक हो, कैसा ऋणात्मक हो तो विस्थापन शून्य होगा, विस्थाप जो कार्य होगा वो शून्य होगा अगर विस्थापन ऋणात्मक है, तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, एक लड़का 120 न्यूटन के भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उठाया गया भार कितना है, यानी mg हमारा कितना है, तो ये आपका है 120 न्यूटन, और कितनी ऊंचाई तक उठाया है, तो 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है, तो सही आंसर देखिए, तो क्या होगा, W बराबर क्या होगा आपका mgs से, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 120 गुणे 2 यानी 240, कितना होगा आपका 240 जूल आ जाएगा, आंसर सी इसका सही आंसर होगा। साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट पास, जो आपका मात्र 49 रुपये में रहने वाला है। इसमें हम आपको दुनिया के, सॉरी, अब भारत के जितने भी टेस्ट होने वाले हैं, लगभग आपके 250 एग्जाम हैं, उन सभी के आपको टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जाइए हमारे कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाइए। ये एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कहीं दिक्कत आती है तो 24/7 आपको चैट सपोर्ट भी उपलब्ध रहता है। इसको पाने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कहलाती है ऊर्जा, क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो होता है जूल होता है, तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो कैसा होगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, कैसी वृद्धि होगी, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, यदि पूछा गया। ऑप्शन पहला, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका गलत, इसमें कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि भार लेकर खड़ा है तो इसमें आपका विस्थापन कैसा है, विस्थापन आपका शून्य है, और जहाँ विस्थापन शून्य होता है वहाँ कार्य नहीं होता है, तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस आप अन्य ऑप्शन में देख सकते हैं कि सचिन 4 किलोमीटर चल भी गया है, कुली किसी बस से कार तक दूरी भी उसने तय कर ली है, और जो अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, दौड़ भी रहा होगा, खेल रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन है, लेकिन वो ले भार लेके खड़ा है, तो वहाँ पे विस्थापन आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, यही जैसे आपको पता है कि एफ डब्ल्यू वाला कितना होता है, एफ डी कॉस थीटा, और बीच के कोण, और कार्य आपका कैसा है, डब्ल्यू आपका शून्य दे रखा है, तो कैसा होगा, तो एफ जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा आपका 0 बराबर कॉस थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर थीटा 0 हो तो कॉस थीटा 90 होता है, तो थीटा कितना हो गया आपका 90 हो गया, तो सही आंसर क्या होगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुली 10 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य कैसा होगा, शून्य होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि भार उठाता है, क्योंकि कार्य नहीं करता है, विस्थापन आपका कैसा है, शून्य है। आगे देखिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो सही आंसर इसका होगा कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन लगने के लिए जो होता है वो दिशा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे दिशा है नहीं, ठीक है, तो कैसा होगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो F बराबर हमारा कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है, इसके अलावा विस्थापन है हमारा, ठीक है, वो 4 मीटर है, कार्य पूछा गया है, ठीक है, कार्य W बराबर कितना होगा आपका F इंटू डी, यानी 20 गुणे 4, तो कितना होगा
40 80 जूल आपका आंसर आ जाएगा, 80 जूल। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, कार्य होता है यदि क्या हो आपका, तो ऊर्जा हो, क्या हो आपकी ऊर्जा हो तो कार्य वहां होता है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा आपका। देखिए लंबवत हो, ये लंबवत हो जाए तो बल, तो सही आंसर क्या होगा, शून्य, शून्य होता है, ठीक है, शून्य। आगे देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है कार्य, तो बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उस पर निर्भर करता है ये। आगे देखिए, खालिस्तान बनना है, कार्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बल गुणे विस्थापन जो होता है वो आपका कार्य कहलाता है। ये आपका जो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन था 22 नंबर, यही आपको ये भी बता ही रहा था, ठीक है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, किसी वस्तु पर या वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो डब्लू हमारा कितना है, 56 जूल, विस्थापन आपसे पूछा गया है, एफ तो कितना होगा, और एफ हमारा कितना है, 56 जूल है, ठीक है, 56 जूल है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य कितना हमारा है, तो ये 56 जूल है। बल कितना हमारा है, बल हमारा है 7 न्यूटन, और विस्थापन, ठीक है, गुणे विस्थापन। तो विस्थापन को इधर लाएंगे हम लोग, तो इधर आपका 56/7, तो सही कितना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका 8, कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, 8 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो बल गुणे क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 गुणे कितना होगा, 5, यानी आपका 50 जूल आंसर होगा, कितना, 50 जूल। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, किस वस्तु पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण को पर निर्भर करता है, ये भी प्रयुक्त बल पर। वस्तु के द्रव्यमान पर, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ए बी सी सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिए, यदि बल F बराबर 0 है, इसलिए कार्य कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा, तो आपका सही आंसर रहने वाला है आपका 0, कार्य भी आपका 0 होगा। आगे देखिए, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, लेकिन उसे, ठीक है, दीवार को धक्का देता है विस्थापित करने के लिए, लेकिन विफल हो रहा है बार बार, तो खलीसा बनना है, ये क्या कर रहा है, ये कैसा कार्य कर रहा है, तो ये सही आंसर होगा इसका, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दीवार है वो कहीं हिल नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन से के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य आपको पूछा गया, एफ हमारा कितना है, 12 न्यूटन है, विस्थापन एस हमारा कितना है, 4 मीटर, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा आपका, एफ इंटू एस, यानी 12 गुणे 4, तो 12 चौक 48, 48 जूल इसका आंसर होगा, ठीक है। साथियों, जो भी चैनल पर हमारे नए जुड़ना उनको मैं बताना चाहूंगा, ये साइंस क्लास हमारी डेली सुबह 10:10 पे आ जाती है। तो जिन साथियों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको 10 बजे प्राप्त हो जाए। इसके अलावा वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यह पीडीएफ आपको हमारे ऐप एग्जाम वे पर भी आपको मिल जाएगी, दोनों जगह आपको फ्री में रहने वाली है। तो जाइए हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, इसके अलावा हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फ्री में, ठीक है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी और लागू बल पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खालिस्तान बनना है, पर निर्भर नहीं करता है, पुनः वही क्वेश्चन है, तो पुनः वही आंसर होगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, तो
उनमें से एक ये कि विस्थापित हुई है, ठीक है, वस्तु विस्थापित हुई है, उसमें विस्थापन हुआ है, 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, तो कार्य कहलाता है, क्या कार्य कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। जो हम लोग अभी जो पिछले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग ये कर भी रहे थे। आगे देखिए, कार्य का गुणनफल है, तो कार्य का गुणनफल है आपका बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये है कार्य का गुणनफल। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, कार्य जिस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य निर्भर नहीं करता है संवेग पर, किस पे, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, डी इसका सही आंसर होगा, डी। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य, किया गया कार्य कहा जाता है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या हो, तो जब यह एक यांत्रिक प्रवाह के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। सही आंसर क्या हुआ, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, लागू किए बल और विस्थापन की दिशा में के बीच कोण 90 है, ठीक है, 90 अंश है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य आपका होगा शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा, किया गया कार्य आपका शून्य होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर ये निर्भर करती है, ठीक है, स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगी। आगे देखिए, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में हवा का सामना करती है, ठीक है, विपरीत दिशा, ये आपको याद रखना है, विपरीत दिशा में हवा का सामना करती कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, खड़ा स्थान बनना है आपको, क्या होगा, तो विपरीत दिशा से आ रही है कार, तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ए इसका सही आंसर होगा, कैसा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वृक्ष पर चढ़ने के लिए के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था, तो डब्ल्यू बराबर कितना है आपका, 200 न्यूटन है, एच कितना है, 2 मीटर, तो किया गया कार्य पूछा है, तो कितना होगा आपका, भार गुणे ऊंचाई, यानी 200 गुणे 2, तो कितना होगा आपका, 400 जूल, कितना होगा आपका, 400 जूल, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना आप करनी है, किया गया कार्य कितना होगा, तो देखिए बल कितना है, तो 500 न्यूटन, कितना है, 500 न्यूटन, विस्थापन कितना है, विस्थापन एस कितना है आपका, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर को क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हुआ आपका, 15,000 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 15,000 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, तो अब हमसे पूछा गया कार्य की गणना पूछिए, कार्य, तो कार्य कितना होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल कितना है 500 न्यूटन, और विस्थापन कितना है 15,000 मीटर, तो कितना होगा, 15×5 = 75, और 2 जीरो ये आपके, और 3 जीरो ये आपके, ठीक है, तो कितना होगा आपका 75 लाख, ठीक है, 75 लाख जूल। सही आंसर क्या होगा आपका, तो ये आपका सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, बल द्वारा किया गया कार्य आपको स्थान बनना है, कितना होगा, तो बल कितना, कार्य कितना होगा, बल गुणे विस्थापन, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना होगा 10 × 2, तो कितना होगा आपका 20 जूल, कितना 20 जूल आएगा आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होगी, तो डब्ल्यू वाला कितना होगा यहाँ पे, एफ इंटू एस, एस हमारा क्या है, विस्थापन है, ये फार्मूला लगेगा, तो 10 × 10 कितना होगा 100, ठीक है, 100 जूल इसका आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 50 न्यूटन का एक बल
एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, आपको ये बताना है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो क्या क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो 50 गुणे 10 यानी 500 जूल। कितना, 500 जूल ए। आगे देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि एक गतिशील नहीं होती है, ये गतिशील नहीं होती है, तो इसे कहा जा सकता है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, यदि कोई गतिशील वस्तु नहीं की है, उसने गति नहीं की है, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। पहला देखिए, कार्य की दिशा होती है, तो यही आपका गुण नहीं है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है, ये कोई दिशा नहीं होती, ये कैसी है, अदिश राशि है, कैसी, अदिश राशि है ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, एक बस 4000 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलती है। बल द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो कितना होगा, डब्ल्यू बराबर कितना होगा आपका, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन पूछा गया हमारा, तो विस्थापन को इधर लाएंगे, तो क्या होगा आपका, कार्य बटे बल, यानी कि आपका डब्ल्यू, और ये आपका क्या है, एफ यानी फोर्स बल। तो कार्य कितना था हमारा, तो ये था आपका 2000, बल कितना है 4000, तो कितना होगा आपका, एक बटे, ठीक है, 2/4 यानी 1 2, ठीक है, तो 0.5 मीटर, कितना, 0.5 मीटर, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर की विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो एफ हमारा कितना है, 50 न्यूटन, विस्थापन कितना है आपका, तो ये आपका 30 मीटर है, तो क्या होगा आपका, डब्ल्यू और एफ इंटू डी, तो 50 गुणे 30, तो 3×5 = 15, और 2 जीरो ये हो गए, कितना होगा आपका ए, ठीक है, 1500 जूल। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य तभी हो सकता है जब हो, तो क्या हो, जब हो ऊर्जा तभी कार्य होगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी क्लास लंबी हुई है, लेकिन न्यूमेरिकल थे, क्लास में मज़ा आपको आना चाहिए, आया भी होगा, उम्मीद भी ऐसे करता हूँ। तो अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारा ऐप एग्जाम वेब डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और फ्री में जो टेस्ट मिल रहा है उसको भी अवेल कर लीजिए। इसके अलावा अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं, अन्य कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे टेस्ट पास को भी परचेस कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये में टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, और लगभग इंडिया के सारे एग्जाम जितने आपके, लगभग 250 एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे उसी टेस्ट पास में। तो चलिए मिलते हैं अगली